Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the embryology and we will discuss all the MCQs related to general embryology and special embryology included in the first year. So हम start करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपने एक तो डॉक्टर नजीब के लेक्चर लाजमी सुनने जनरल एम्ब्रियोलॉजी के, बिकॉज ये आपको बाद में बहुत दूर तक आपको हेल्प करते हैं। मतलब बहुत दूर से मुराद ये है कि सेकेंड ईयर में भी, और बहुत सारी ऐसी फिजियोलॉजी में चीजें होती हैं, आगे पैथो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप ना जनरल एमटीयू के लाजमी डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुने। ठीक है, तो डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुनने के बाद आप अपने नोट्स बना लें, शॉर्ट लिस्टिंग कर लें एंड दैट्स इट। बस उसी तरह से आपने जो है वो इस चीज को मैनेज करना। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू हैं और बीआरएस से लिए गए। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि हर टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है ना वो इंक्लूड किया है। अब इसमें इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे एमसीक्यूज इनमें से आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, बट इस तरह के एमसीक्यूज वहां पे आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, when does a secondary oocyte complete its second meiotic division to become a mature ovum? हमें पता है कि जब सेकेंडरी और सेकंड ओसाइट हमारे पास बन जाता है और सेकंड ओसाइट में हमारे पास माइटोसिस का फेज हो रहा होता है, तो वो मेटाफेज पे अरेस्ट हो जाती है। तो मेटाफेज पे अरेस्ट होने के बाद दोबारा उसकी डिवीजन कंप्लीट कब होती है और कब वो मेच्योर ओवम बनता है, कब बनता है, वो आपने बताना। एट ओवुलेशन, बिफोर ओवुलेशन, एट फर्टिलाइजेशन, एट प्यूबर्टी या बिफोर बर्थ। हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के पॉइंट पे जब हमारे पास जो है स्पर्म आता है, तो स्पर्म के आने की वजह से हमारे पास वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो अरेस्टेड मेटाफेज में होता है वो हमारे पास ओसाइट अपनी कंप्लीट कर लेता है फेज, वो कन्वर्ट कर देता है उसको हमारे पास ओवम के अंदर। ठीक है, सो अंटिल स्पर्म पेनिट्रेट करके उसको कन्वर्ट करवाता है। Where does the blastocyst normally implant? Functional layer of cervix, functional layer of endometrium, basal layer of endometrium, myometrium या perimetrium। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है, हमें पता है कि जो इम्प्लांटेशन होती है ना वो हमारे पास यूट्रस पे कहाँ पे होती है? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम पे। कैसे होती है? बेसिकली फंक्शनल लेयर हमारे पास बेसल लेयर और एंडोमेट्रियम को मिला के हम इसको फंक्शनल लेयर ऑफ द प्लेस कहते हैं, यूट्रस। ठीक है, सो ये फंक्शनल लेयर पे हमारे पास हो रही होती है, नॉट ऑन द सर्विक्स, इट इज ऑन द यूट्रस और एंडोमेट्रियम। ठीक है, so the blastocyst implant in the functional layer of the uterine endometrium या uterus is composed of perimetrium, myometrium and endometrium, और endometrium के अंदर हमारे साथ सब बेसल लेयर मिला के हम नाम देते हैं इसको फंक्शनल लेयर। During the week 2 of the development, the embryoblast receives its nutrition via diffusion, osmosis, reverse osmosis, filter capillaries, yolk sac nourishment। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें, सेकंड वीक के अंदर ब्लड वेसल्स बनती है नहीं, आपको पता नहीं बनती, सो कैपिलरीज वाला ऑप्शन तो यहाँ पे आउट हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास सारी नॉरिशमेंट है, सो ओस्मोसिस वाला भी प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास खत्म हो गया। बाकी आपके पास बचा डिफ्यूजन एंड यॉर्क सैक नरिशमेंट। यॉर्क सैक नरिशमेंट से हमने देखना है कि अब इसमें डिफ्यूजन हो कैसे रही है, मतलब ट्रांसफर कैसे हो रही है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, नॉट थ्रू द यॉर्क सैक नरिशमेंट के डायरेक्टली यॉर्क सैक के अंदर से मटेरियल आके उसको नरिश कर रहा है। ठीक है, सो इट्स सिंपली डिफ्यूजन। और हमारे पास उसने ये बताया कि डिफ्यूजन तक आती डेसिडुअल सेल से, और उसके बाद डिफ्यूजन जो न्यूट्रिशन की ये हमारे पास जो है सेकंड वीक तक चलती है, और उसके बाद थर्ड वीक में हमारे पास जो है ब्लड वेसल का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, A 42-year-old woman presents with a complaint of severe headache, blurred vision, slurred speech, and loss of muscle coordination. Her last pregnancy 5 years ago resulted in a hydattiform mole. Laboratory results show high SCD level. Which of the following condition is a probable diagnosis? Vasa previa, placenta previa, प्लेसेंटा क्रीटा, कोरियोकार्सिनोमा या मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। अच्छा, सबसे पहले इन सब की हम डेफिनेशन देखें। वेजा प्रेविया क्या होता है? जब हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो डीप इन द प्लेसेंटा और इंटरनल ओपनिंग ये होती है ना, वहां पे हमारे पास ओपन हो। प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है हमारे पास? जब हमारे पास जो सर्विक्स के करीब हमारे पास प्लेसेंटा इम्प्लांट हो, यानी जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो। प्लेसेंटा क्रीटा होता है जब डीप जाके इम्प्लांट हो। और कोरियोकार्सिनोमा इन द कैंसर ऑफ द यूट्रस मतलब होता है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर कोई प्रेगनेंसी जो है वो उसका मिसकैरेज हो गया या कोई ऐसा हुआ तो उस वजह से होता है। और मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपर्ली डेवलप ना करे। ठीक है,
सो अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो हमारे पास ये जो तीन चीजें हमारे पास इंडिकेट करती हैं, एक हाई एचसीडी लेवल। हाई एचसीडी लेवल किस में होता है? जब कोई कार्सिनोमा हो, जस्ट लाइक, ठीक है, एक चीज हमारे पास आ गई। और दूसरा हमारे पास डेटिफॉर्म मोल, मिसकैरेज हमारे पास शो कर रहा है। सो ये दो टिपिकल हमारे पास सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा ब्लड वीएन, हेडेक, ये मतलब प्रॉपरली तो नहीं डिस्कस किया, बट दीज आर 3-4 द टिपिकल हमारे पास सिम्टम्स हैं जो कि कोरियोकार्सिनोमा के। कोरियोकार्सिनोमा कब होता है? जब जो हमारे पास ट्रिफोब्लास्ट लेयर है हमारे पास, वो हमारे पास प्रॉपरली वहां पे परसिस्ट कर जाए। सो जब हमारे पास मिसकैरेज हो, डेटिफॉर्म मोल हो, तो इस केस में कोरियोकार्सिनोमा बन जाता है, ठीक है। A 42-year-old woman present with a complaint of severe headache, ठीक है, ये कोरियोकार्सिनोमा ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसकी रीजन भी देख लीजिएगा कि ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू रिमूव किए गए, हायर सीडी गुड इंडिकेटर फॉर द रिटेनिंग ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू। अच्छा, which process establish the three definitive germ layer? थ्री डेफिनेटिव germ layer यानी 2 लेयर से 3 लेयर के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलेशन, गैस्ट्रोलेशन, क्रेनियोपोडल फोल्ड, लेटरल फोल्डिंग, एंजियोजेनेसिस। वी नो न्यूरोलेशन नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन, एंजियोजेनेसिस ब्लड वेसल फोल्डिंग, एंड इट इज गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन मींस के 3 जर्म लेयर का बनना। सो इट्स वेरी सिंपल। The specialized group of mesenchymal cells that aggregate to form blood islands centrally and primitive blood vessels peripherally, यानी जिससे सेंट्रली और पेरिफेरली सारी ब्लड वेसल्स बनती है, वो क्या चीजें? फाइब्रोब्लास्ट हैं, कार्डियक प्रोजेनेटर सेल्स हैं, एंजियोब्लास्ट हैं, मायोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। वी नो एंजियोब्लास्ट आर द प्रिमिटिव सेल्स जिनसे जो है मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं, जिनसे सारी की सारी चीजें बन रही होती हैं। सो इट्स मेसेंकाइमल सेल सिंपली व्हिच इज एंजियोब्लास्ट, ठीक है। The most common interventricular septal defect (VSD) seen clinically is persistent truncus arteriosus, membranous ventricular septal defect, common ventricle, foramen secundum और premature closure of the foramen। हमें पता है कि जो ventricular है ना, interventricular मतलब होता है डिफेक्ट, ना तो उसमें foramen secundum आता है क्योंकि ये एट्रियम वाला है, persistent truncus arteriosus भी नहीं आता, और इसके अलावा प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फोरामेन वेल भी नहीं आता। सो और कॉमन वेंट्रिकल एंड मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इन दोनों में से हमने डिसाइड करना है। एंड मोस्ट कॉमन इज मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, ठीक है। सो इसमें ये चीज आ ठीक हो गया। सो यहाँ पे प्रॉपरली फ्यूजन ऑफ टिश्यू नहीं होती। प्राइमरी विलाई आर फॉर्म्ड इन द वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किस वीक में बनते हैं? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमें पता है प्राइमरी विलाई सेकंड वीक में बन रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक में तो सर जस्ट इम्प्लांटेशन और वो सारा होता है ना, तो सेकंड वीक में हमारे पास बन रहते हैं। Which of the three primitive germ layers form the histologically definitive endocardium of the adult heart? Heart के लिए कौन सी लेयर होती है? Ectoderm, endoderm, mesoderm, epiblast या hypoblast? We know epiblast and hypoblast are early stages जो होती है वहां पे होती है, जबकि जो प्राइमरी 3 जर्म लेयर्स है वो ये तीनों। सो इन तीनों में से डिसाइड करना है। वी नो एक्टोडर्म से क्या क्या चीजें बनती है? आपके पास जो नर्वस सिस्टम बनता है, आपके पास स्किन बनती है, ये सारी चीजें। एंडोडर्म से आपके पास विसराज वगैरह बनते हैं। सो मीजोडर्म जो बेसिकली इससे आपके हार्ट कैविटीज और ये सारी चीजें ये मीजोडर्म से डेवलप होती है। सो एंटायर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म, ठीक है। सो ये सिंपल सा था बिल्कुल। सो ये आपने बेसिकली ये इस एमसीक्यूज का मतलब ये कि जितने भी इनके डेरिवेटिव है ना वो आपने याद करना। A physician monitoring a newborn infant's heart sound using a stethoscope heard the characteristic murmur of the patent ductus arteriosus. How soon after the birth this murmur should normally disappear? वो कहता है normally कब तक disappear होता है? क्योंकि जो normally होता है कि जो ductus arteriosus है ना 1 से 2 घंटे के अंदर close हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये heart sound normally murmur खत्म हो जाता है। बट अगर ये हमारे पास persistent रह जाए और patent हो जाए तो जाहिर बात है हमारे पास वो उसकी जो मरमर है वो सुनाई देंगे, ठीक है। सो ये उसकी प्रॉपरली है कि जब हमारे पास प्लेसेंटा होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, जिसको जब प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्मूथ मसल को रिलैक्स रखते हैं, यानी वो फोरामन ओपन होता है। जैसे ही हमारे पास जो है नॉर्मल होता है तो हमारे पास फिर प्रोस्टाग्लैंडिन बनते, कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। When the chronic villi become vascularized, they are called branch, stem, tertiary, anchoring, maturing. अच्छा, जो हमारे पास सेकेंडरी क्रोनिक विलाई होते हैं ना, these are converted into tertiary chronic villi. So जब वो वेस्कुलराइज हो जाते हैं और उनके अंदर वेसल जा जाती है, they are called as tertiary chronic villi. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था। When the amount of amniotic fluid exceeds the 2 liters, this condition is oligohydramnios, polyhydramnios,
एमनियोटिक्स, बैग्स ऑफ द वाटर या हाइड्रोग्रेविडा। सो वी नो पॉलीहाइड्रोमनोस, अगर इससे कम अमाउंट होगी तो ओलिगो होगी। ऑलमोस्ट ऑल द इंटरनल ऑर्गन आर वेल लेड डाउन एट डैश मंथ। किस मंथ तक सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं? फर्स्ट मंथ के एंड पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे या फिफ्थ पे। वी नो कि वीक 8 तक हमारी सारी की सारी ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हो चुकी होती है, ठीक है। The blastocele becomes amniotic cavity, extraembryonic coelom, primitive yolk sac, chorionic cavity या secondary cavity। अच्छा, अब सबसे पहले आपको ब्लास्टोसील का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। We know this is hypoblast and this is epiblast, ये दो लेयर्स होती हैं। एपीब्लास्ट जो उसके सेल्स ऊपर की तरफ प्रोलिफरेट करके क्या बनाते हैं? एमनियोटिक सैक बनाते हैं। जबकि हमारे पास नीचे जो है ये हाइपोब्लास्ट के सेल प्रोलिफरेट करके ब्लास्टोसील बनाती है। ब्लास्टोसील देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी यॉक सैक, यानी ये सारा एरिया प्राइमरी यॉक सैक होता है। ये जो दोनों लेयर्स होती हैं ये ट्राइजेमिनल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये वही चीज है प्राइमरी यॉक सैक जो बन जाता है इसमें, प्रिमिटिव यॉक सैक जो कि प्राइमरी सेकेंडरी में आके कन्वर्ट हो जाता है। During the later stages of pregnancy, maternal blood is separated from the fetal blood। हमें पता है कि अर्ली स्टेजेस में 4 लेयर्स होती हैं और लेटर स्टेजेस में सिर्फ 2 लेयर्स रह जाती हैं उनके दरमियान, यानी थिन हो जाती है, which is syncytial trophoblast and fetal endothelium। So syncytial trophoblast अकेली भी नहीं, साइटोट्रोफोब्लास्ट तो वैसे भी नहीं वहां पे होती। सिंसिटियो और साइटो होती है स्टार्ट में, साथ हमारे पास एंडोथेलियम के, और साइटोट्रोफोब्लास्ट और फीटल एंडोथेलियम में नहीं होती। इट इज सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट एंड फीटल एंडोथेलियम, ये एंड पे बच जाती है, ठीक है। Which of the following does not pass through the primitive umbilical ring? अब आपको वो primitive umbilical ring अगर थोड़ी सी याद हो, अगर आपको वो थोड़ी सी primitive umbilical ring थोड़ी सी याद हो तो आपको ये याद होगा कि जब बिल्कुल स्टार्ट होता था तो ये होता था कि हमारे पास ये जो है वो रिंग है, इस रिंग में से डिफरेंट स्ट्रक्चर पास करे, जिसमें एलेंटोइड भी पास करा था, योक सैक भी थी, कनेक्टिंग स्टार्क भी था, ये भी था, बट एमनियोन ऊपर वाली साइड पे था। सो एमनियोन यहाँ पे पास नहीं करता, ठीक है। A young infant show the extremely stretchable and fragile skin, hypermobile joints। अच्छा जी, cigarette paper scar over the knees, what is the most likely diagnosis? ये सारे cigarette paper scar, hypermobile joints, ये सारे के सारे हमारे पास किस डिजीज के? एहलर-डैनलोस सिंड्रोम, जंक्शनल एपिडर्मोलाइसिस या सोरियासिस, या फिर हमारे पास इक्विटाइलोसिस या फिर पिबेडिज्म। सो हमारे पास इट्स एहलर-डैनलोस सिंड्रोम, इसके टिपिकल ये सारे अच्छा, which of the following best describe the placental component of dizygotic twin? Dizygotic मतलब जितनी तरह के भी हो सकते हैं। सो डाइजाइगोटिक जो ट्विन है हमारे पास एंड 30% ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन, उसमें क्या होता है? 2 प्लेसेंटा, 2 amniotic sac and 2 कोरियन, 2 का रोल है, ठीक है। सो ये डाइजाइगोटिक सारे के सारे और 35% ऑफ मोनोजाइगोटिक, इनमें ये रूल है। इन मेल के मीटोजेनेसिस रोल ऑफ सर्टोलाइज सेल क्या होता है हमारे पास? अच्छा, form the junctional complex attached to the basal lamina, isolate the gamete cells and nourishment, replicate type A या फिर give rise to population of B। हमें पता है nourishment इसका मेन है एंड isolate ये करते हैं हमारे पास ये सर्टोलाइसल एम्ब्रियोलॉजिकली, इसके दोनों, एक तो फिजियोलॉजिकल है और एक एम्ब्रियोलॉजिकल। मेलानोसाइट आर फाउंड इन विच एपिडर्मल लेयर? बेजेल, कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, ल्यूसिडम या स्पाइनोसम। मीनोबेजेल के अंदर हमारे पास मेलानोसाइट्स होते हैं जहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस होती है। Accessory rib are most commonly found attached to the which type of vertebra? Cervical, thoracic, lumbar, manubrium या sternum। हमें पता है कि सबसे ज्यादा लंबर वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं जो हमारे पास एक्सेसरी रिब्स होती हैं, और सर्वाइकल जो रिब्स होती हैं हमारे पास 0.5 से 1% सिर्फ चांसेस होते हैं। During an ultrasound examination, numerous fracture of the long bone of the fetus are observed. This condition is called as achondroplasia, osteogenesis imperfecta, Marfan syndrome, क्रेटिनिज्म या एक्रोमेगाली। वी नो के सेवरल फ्रैक्चर्स है, सो क्रेटिनिज्म, एक्रोमेगाली तो यहीं पे निकल गया, मार्फन सिंड्रोम भी निकल गया। सो इट्स ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। सो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज द आंसर जिसमें इस चीजें। द बाइसेप ब्रेकाई मसल डेवलप फ्रॉम द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? हाइपोमेयर, एपिमेयर, एंटीरियर कंडेंसेशन, पोस्टीरियर कंडेंसेशन या पीरियोडिक सिमाइट। हमें पता है कि जो हमारे पास अपर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के मसल्स ही होती है हमारे पास डेवलपमेंट, वो हमारे पास एपिमेयर हाइपोमेयर से नहीं होती बल्कि कंडेंसेशन से होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप के बाइसेप्स है या ट्राइसेप्स है तो किस तरह कंडेंसेशन होगी। सो एंटीरियर कंडेंसेशन यानी फोर आर्म के मसल जो है फ्लेक्सर्स, ये हमारे पास एंटीरियर कंडेंसेशन से बनते होगा मायोटोमिक मिजोडम वहां से, ठीक है। सो आई थिंक इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें वो यही है, चैप्टर नंबर 1 से लेके
जो चैप्टर नंबर हमारे पास थर्ड है वहां तक तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल से आपसे टाइम पूछा जा सकता है कि इस टाइम तक कौन सी डेवलपमेंट होती है इस वीक तक। सो वहां पे आपने एक टेबल जो बना हुआ है शेड्यूल के अंदर बना हुआ है, केएलएम के अंदर भी बना हुआ है, वो आपने अच्छे से करना है, ठीक है। इसी तरह आपके लैंगमैन के अंदर भी बने हुए हैं टेबल्स। सो वो आपने जो टाइम है वो अच्छे से याद करना है। इंपॉर्टेंट जो आपके क्लिनिकल्स हैं वो आपने करने, जैसे कि आपको तो बहुत सारे क्लिनिकल्स इसमें भी ऐड किए हैं। इसके अलावा जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आती हैं वो आपके एमसीक्यूज आते हैं कि किस चीज से, मतलब किस सेल से क्या चीज बनती है। सो आपके पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के डेरिवेटिव, इसी तरह स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के डेरिवेटिव, आपको एंजियोब्लास्ट से क्या बनता है हमारे पास, और हेपेटोसाइट किससे बनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आया हुआ है। और इस तरह के मतलब कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे इम्प्लांटेशन के बारे में पूछा जाता है, इम्प्लांटेशन किस डे पे होती है। सो ये डेज, ये सारे इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर नंबर 7 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां पे लेयर्स पूछी जा सकती है, प्लेसेंटा की क्लिनिकल्स पूछे जा सकते हैं, ट्विन के बारे में पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा की डिफरेंट टाइप पूछी जा सकती है, जैसे कि मैंने ऐड भी की, प्लेसेंटा प्रेविया, एक्रीटा, ये सारी पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा आपके पास चैप्टर 7 से ही चीज है। फिर जो स्पेशल है उसमें तो जस्ट क्लिनिकल मोस्टली एमसीक्यूज में आते हैं, वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा क्या आता है कि अपर लिम लोअर लिम के डेवलपमेंट किस डे पे स्टार्ट होती है, ये एमसीक्यूज आते हैं। एंड दैट्स ऑल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने वीडियो को देखा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू। अल्लाह।